आज की वीडियो में हम देखेंगे घातांक तथा करणी यानी कि इंडिसेस और सर्ट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले कोई भी संख्या अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखी हुई है और यहाँ मान लो वो n बार लिखी हुई है, तो आप उसको इस तरीके से ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, संख्या लिखो, जितनी बार वो लिखी हो उसको पावर में लगा दो। तो ये तो हो जाता है बेस यानी कि आधार, और जितनी बार वो लिखी हुई है हमने जो ऊपर लिखा है इसी को पावर या घात या घातांक भी कहते हैं। जैसे मान लो अगर आपको ये लिख के दे दे, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 है तो 2 लिया। कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसकी पावर की फॉर्म में। दूसरा, अगर आपको कोई एक ही संख्या दे रखी है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, जैसे ये लिखा है मल्टीप्लाई में, फिर एक और पावर लग रही है, फिर इसके साथ कुछ और पावर लगी हुई है, तो आप इस संख्या को एक साथ लिख के और सारी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। यानी यहाँ पर हम m प्लस n प्लस p लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको लिखा हो 4 की पावर 5, फिर 4 की पावर 6 लिखी हुई है, फिर 4 की पावर 2 लिखी हुई है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4 लिखेंगे और सारी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तीसरी बात, अगर ये तो मल्टीप्लाई में लिखे हुए थे, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ऊपर एक पावर लिख रही है और फिर डिवाइड लगा के वही नंबर पे कोई और पावर लिखी हुई है, कुछ भी लिख लीजिए, तो इसमें क्या होता है? पावरें घट जाती हैं, यानी कि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक से ज़्यादा लिख रही हो तो फिर उसको एक एक करके घटा के लिखिए। अब अगर देखो पावर ऐसे लिखी हुई है कि इस पर माइनस की पावर है, तो हम इसे इस तरीके के साथ भी लिख सकते हैं। इसके साथ उल्टा भी कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव पावर लिखी हुई है तो आप इसको अपॉन में भेज के नेगेटिव भी लिख सकते हो। दूसरा, अगर किसी भी नंबर की पावर आपको 0 दे रखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। और अगर इस तरीके से एक पावर यहाँ लिखी हुई है, ऊपर मल्टीप्लाई में कुछ दूसरी पावर लगा रखी है और एक और पावर लिखी हुई है, तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखते हैं इसी तरीके से, तो आपका ये पावर वाला हो गया, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं ये हो गया, डिवाइड वाला हो गया, इसको व्युत्क्रम का नियम कहते हैं, ये भी हो जाता है। किसी की पावर 0 हो तो आप उसको 1 लिख सकते हो। और ये हो गया, ये उसकी कुछ जो हमारा घातांक और करणी है इसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू।